नमस्ते दोस्तों, अल्द्रू एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम DLIS 01 यानी पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो आपके VMOU कोटा जून 2026 के एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको सेक्शन A में पूरे 2 मार्क्स दिला सकते हैं। तो मरकस लीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। प्रश्न नंबर 1 कहता है, 19वें संस्करण के ड्यूई दशमलव वर्गीकरण DDC पद्धति के 3 खंडों के नाम बताइए। दोस्तों, सवाल देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2022, 2023, 2020, जून 2015 और 2022 में भी। मतलब है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट ही लेना है। इसका सीधा सा जवाब है 19वें संस्करण के ड्यूई दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 3 मुख्य खंड है। पहला है भूमिका, दूसरा है सारणीय अनुसूची और तीसरा है सापेक्ष अनुक्रमणिका। याद रखिएगा, ये तीनों नाम बहुत जरूरी हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है, मिश्रित अंकन मिक्स्ड नोटेशन से आप क्या समझते हैं? और देखिए, ये भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2023, दिसंबर 2016, जून 2023, जून 2023, जून 2022 में पूछा गया है। मतलब ये भी एक हॉट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से समझना है। तो मिश्रित अंकन का मतलब है जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसमें एक से ज्यादा तरह के प्रतीक चिन्हों और अंकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कभी अक्षर, कभी संख्या, कभी कोई और सिंबल। इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक मिक्स एंड मैच वाला सिस्टम है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। कोलन क्लासिफिकेशन में 5 मूलभूत श्रेणियां PMEST के नाम लिखिए। दोस्तों, PMEST बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। कोलन क्लासिफिकेशन की ये 5 मूलभूत श्रेणियां हैं: व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, पदार्थ, मैटर, ऊर्जा, एनर्जी, स्थान, स्पेस और काल, टाइम। इनको याद रखने के लिए PMEST का फॉर्मूला हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। सूची पत्रक कैटलॉग कार्ड का मानक आकार क्या है? यह सवाल भी बार बार पूछा गया है, इसलिए इसका जवाब आपको पता होना ही चाहिए। सूची पत्रक का जो मानक आकार होता है वो है 5 इंच गुणा 3 इंच, या फिर अगर सेंटीमीटर में देखें तो 12.5 गुणा 7.5 सेंटीमीटर। ये एक स्टैंडर्ड साइज है जो हर जगह फॉलो होता है। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। सहकारक कोलैबोरेटर को परिभाषित कीजिए। ये भी एक ऐसा टर्म है जो अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। सहकारक वो व्यक्ति होता है जो किसी लेखन कार्य में लेखक की मदद करता है, लेकिन मुख्य लेखक वो नहीं होता। जैसे कोई एडिटर हो गया जिसने किताब को एडिट किया, या कोई ट्रांसलेटर जिसने उसे दूसरी भाषा में अनुवाद किया। ये सब सहकारक कहलाते हैं। दोस्तों रुकिए, अगर आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है। हमने आपके लिए तैयार की है इस सब्जेक्ट की पूरी PDF गाइड, जिसमें ऐसे ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब दिए गए हैं। इसे अभी डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अपनी तैयारी को सुपर चार्ज कीजिए अभी। चलिए वापस आते हैं पढ़ाई पर। प्रश्न नंबर 6। सूचीकरण में खोज नाम कैचवर्ड टाइटल से आप क्या समझते हैं? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और देखिए भी कई बार पूछा गया है। खोज नाम वो नाम होते हैं जिनके जरिए पाठक लाइब्रेरी में कोई किताब या जानकारी ढूंढते हैं। जैसे वो किसी लेखक का नाम डालकर ढूंढ सकते हैं, किताब का टाइटल डालकर, या फिर किसी विषय का नाम डालकर। ये सब खोज नाम कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 7। कोलन द्विबिंदु वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसकी डेट याद रखना बहुत जरूरी है। द्विबिंदु वर्गीकरण का पहला संस्करण दोस्तों साल 1933 में प्रकाशित हुआ था। ये साल आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। शुद्ध अंकन प्योर नोटेशन को परिभाषित कीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है और देखिए जून 2024 में भी आने की संभावना है, क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है। शुद्ध अंकन का मतलब है जब हम वर्गीकरण में सिर्फ एक ही तरह के सिंबल्स या चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे अगर सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ नंबर्स ही या सिर्फ लेटर्स का तो सिर्फ लेटर्स ही। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती, इसीलिए इसे शुद्ध अंकन कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सूचीकरण मेन समष्टि निकाय कॉर्पोरेट बॉडी को परिभाषित कीजिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और देखिए जून 2024 में भी इसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। सूचीकरण मेन समष्टि निकाय का मतलब होता है कोई समूह, जैसे कोई सरकार हो गई, कोई सरकारी विभाग, कोई संस्था या फिर कोई बड़ा सम्मेलन। ये सब कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर आते हैं। आधा सफर तय कर लिया है हमने। अब प्रश्न नंबर 10, मूलभूत श्रेणी पदार्थ, मैटर एवं समय टाइम का योजक चिन्ह लिखिए। ये भी एक टेक्निकल सवाल है और कई बार पूछा गया है, तो इसके सिंबल्स याद रखना बहुत जरूरी है। तो पदार्थ मैटर के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं और समय टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का। इन योजक चिन्हों को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत काम आते हैं। प्रश्न नंबर 11, श्रृंखला प्रक्रिया से संबद्ध 3 प्रकार की कड़ियों के नाम लिखिए। ये भी एक ऐसा सवाल है जो आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है और कई बार रिपीट हुआ है। श्रृंखला प्रक्रिया में 3 तरह की कड़ियां होती हैं। पहली है मिथ्या कड़ी, फॉल्स लिंक, दूसरी अवांछित कड़ी, अनसैटिस्फाइड लिंक, और तीसरी वांछित कड़ी, सैटिस्फाइड लिंक। इन तीनों के नाम और इनके काम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। प्रश्न नंबर 12, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर लाइब्रेरियन को पता होना चाहिए और देखिए भी कितनी बार रिपीट हुआ है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं हमारे महान डॉक्टर SR रंगनाथन। इनका नाम तो आपको हमेशा याद रखना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर, अंकन नोटेशन को परिभाषित कीजिए। ये भी एक बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो आपको पता होनी चाहिए। अंकन का मतलब है प्रतीकों और चिन्हों का एक ऐसा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल हम चीजों को एक क्रम में रखने या उन्हें पहचानने के लिए करते हैं। जैसे लाइब्रेरी में किताबों को नंबर देना, वो एक तरह का अंकन ही है। प्रश्न नंबर 14, आधुनिक सूचीकरण का जनक किसको माना जाता है? ये भी एक ऐसा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, तो इस महानुभाव का नाम भी याद रखिएगा। आधुनिक सूचीकरण के जनक हैं चार्ल्स एमी कटर। इन्होंने ही सूचीकरण के सिद्धांतों को बनाया और उन्हें दुनिया के सामने रखा। प्रश्न नंबर 15, रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग। रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग किसके द्वारा बनाए गए थे? ये भी एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है और कई बार रिपीट हुआ है। इस महत्वपूर्ण सूची संहिता रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग को बनाने वाले थे सी कटर। जी हाँ, ही चार्ल्स एमी कटर, जिनकी बात हमने अभी पिछले सवाल में की थी। और हाँ दोस्तों, सिर्फ DLIS 01 ही नहीं, अल्द्रू एकेडमी आपके लिए DLIS के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है, जैसे DLIS 04, DLIS 05 और DLIS 06 की गाइड्स भी उपलब्ध हैं। इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई को और भी आसान बनाइए। चलिए अब प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण का क्या अर्थ है, इसे परिभाषित कीजिए। ये तो इस पूरे सब्जेक्ट का आधार है, तो इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। पुस्तकालय वर्गीकरण का सीधा सा मतलब है किताबों और बाकी डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से एक सिस्टमैटिक और परमानेंट तरीके से अरेंज करना ताकि उन्हें ढूंढना और इस्तेमाल करना आसान हो जाए। ये लाइब्रेरी की जान है। प्रश्न नंबर 17, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया? ये भी एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन भी हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन ने ही किया था। इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 18, सूची के भौतिक स्वरूप से आपका क्या आशय है? यह भी एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है और कई बार रिपीट हुआ है। सूची के भौतिक स्वरूप का मतलब है कि हम लाइब्रेरी की लिस्ट को किस फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे वो कार्ड कैटलॉग के रूप में हो सकती है या फिर एक किताब के रूप में या आजकल डिजिटल फॉर्म में भी। ये सब उसके भौतिक स्वरूप हैं। अब प्रश्न नंबर 19, श्रृंखला प्रक्रिया क्या है? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और देखिए भी कई बार पूछा गया है। श्रृंखला प्रक्रिया एक ऐसी विधि है जिससे हम किसी किताब के क्लास नंबर से उसके सब्जेक्ट का नाम निकालते हैं। ये एक सेमी मैकेनिकल तरीका है जो हमें सही विषय तक पहुंचने में मदद करता है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न नंबर 20, सहायक प्रविष्टि से आप क्या समझते हैं?
ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई बार रिपीट हुआ है। सहायक प्रविष्टि दोस्तों वो एंट्री होती है जो मेन एंट्री के अलावा बनाई जाती है। ये पाठकों को किसी किताब या जानकारी तक पहुंचने के लिए और भी रास्ते देती है। जैसे लेखक के नाम से ढूंढना, टाइटल से ढूंढना, विषय से ढूंढना, ये सब सहायक प्रविष्टियां ही होती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे DLIS 01 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी तैयारी में 4 चांद लगा दिए होंगे। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऑल्ड्रू अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सोशल मीडिया लिंक्स को भी चेकआउट करना। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।